नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपके आलू की फसल लगभग 50 से 60 दिन के आसपास की हो चुकी है, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान भाइयों, जिस समय हमारे आलू की फसल लगभग 50 से 60 दिन के आसपास की हो जाती है, तो उस समय हमें अपने आलू की जो फसल है, उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी होती है। क्योंकि इस अवस्था में हमें अपने आलू की जो पैदावार है, वो भी बढ़ानी होती है, आलू में कंदों का साइज भी बढ़ाना होता है और आलू की फसल में कोई बीमारी ना लगे और फसल हमारी लंबे समय तक हरी भरी रहे, जिससे हमें अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि 50 से 60 दिन की अवस्था में आलू की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उस समय आलू की फसल में कौन सी खाद लगानी चाहिए और कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, जिससे हमारी पैदावार भी बढ़े और आलू का साइज भी तेजी से बढ़ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले किसान भाइयों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते किसान भाइयों। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन किसान भाइयों की फसलें लगभग 50 से 55 या 60 दिन के आसपास हो चुकी हैं और उन्हें अपनी फसल की जो खुदाई है वो लेट करनी है, अर्थात जो आपकी फसल है वो आपको कोल्ड स्टोर में रखनी है। तो उस समय आपको जो खाद लगानी है किसान भाइयों, ये आपको लगानी है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट आपको वे लेना है जिसके अंदर बोरोन आती है, अर्थात एक तो कैल्शियम सल्फेट आता है, कैल्शियम नाइट्रेट आता है। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और वे लेना है जिसके अंदर बोरोन मिक्स आती है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 15 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। इसके साथ किसान भी आपको ऐड करना है सल्फर। सल्फर आपको 80% WDG लेना है किसान भाइयों। यदि हम सल्फर की डोज की बात करें तो आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। इन दोनों खादों के किसान भाइयों आपको मार्केट से लेकर आना है और जब इसे अपने खेत में आप लगाएं, तो इनके लगाने का जो सही तरीका है किसान भाइयों, जिस समय आप अपने खेत में सिंचाई करें तो आप इसे पानी में डाल दें या पानी में घोलकर चला सकते हैं, जिससे ये आपके पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए, अर्थात हर पौधे की जड़ में पहुंच जाए। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट डालने से हमारी जो आलू की फसल है, उसके पौधे जो कमजोर होते हैं वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, पौधों के अंदर हरापन आ जाता है और पौधों की उम्र बढ़ जाती है। जो जड़ों में आलू बनते हैं किसान भाइयों, जो छोटे आलू होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और जो बनने की अवस्था में होते हैं वो जल्दी से बन जाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट से किसान भाइयों हमारे आलू की जो पैदावार है उसे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो आपको लगभग 50 से 60 दिन की अवस्था में अपने आलू की फसल में इस खाद को लगाना है किसान भाइयों। अब किसान भैया, आपको आलू की फसल में 50 से 60 दिन की अवस्था में जो स्प्रे करना है, इसके लिए जो आपको दवाई लेकर आनी है, तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आना है NPK 05234। दूसरा किसान भैया, इसमें आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो आपको 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। तीसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भैया एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में यदि आपकी आलू की फसल स्वस्थ है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो आप साफ ले सकते हैं। साफ की यदि हम डोज की बात करें तो आप 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। यदि आपकी फसल में हल्का फुल्का रोग है, पीलापन है, तो आप जीवा एग्रो कंपनी का फेंटिकैम ले सकते हैं। फेंटिकैम की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है PGR। PGR में आप कल्टाल ले सकते हैं, चमत्कार ले सकते हैं या लियोसिन ले सकते हैं। इन तीनों में से भी आपको एक ही लेना है। यदि आप कल्टाल ले रहे हैं तो आपको लगभग 80 से 100 ml प्रति एकड़ लेनी है। यदि आप किसान भाई लियोसिन ले रहे हैं तो आपको लगभग 200 ml प्रति एकड़ लेना है। यदि किसान भाई आप चमत्कार ले रहे हैं तो आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। लेकिन तीनों में से एक ही लेना है, जो सा आपको समय पे मिल जाए। अब आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी का घोल आपको अलग अलग तैयार करना है। जैसे कि NPK 05234, इसका आपको एक बाल्टी में बिल्कुल अलग घोल बनाना है किसान भाइयों। और जो आपकी 3 दवाइयां हैं, जो आपकी बोरोन है, साफ है और जो PGR है, ये आपको दूसरी बाल्टी में तैयार करना है। मान लीजिए आपके 1 एकड़ की फसल है, उसमें आपको लगभग 8 टंकी पानी लगाना है। तो आपको जो 2 बाल्टियां लेनी है, एक बाल्टी में आपको 8 लीटर पानी में NPK 05234 का घोल बनाना है और दूसरी बाल्टी आपको लेनी है, उसमें आपको बोरोन, साफ और PGR, इनका आपको 8 लीटर में घोल बनाना है। और जिस समय आप स्प्रे करें तो जो आपने पंप लिया है, जो टंकी ली है, पहले उसे आप आधा पानी से भर लें और आधा पानी से भरने के बाद में दोनों में से एक एक लीटर दवाई डाल दें और पंप को पूरी तरीके से भर दें और स्प्रे लगा दें किसान भाइयों। और स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे लगाएं उस समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और स्प्रे हमेशा दोपहर के समय लगाएं,
ताकि जो दवा हम लगा रहे हैं वो अच्छे से सूख जाए। अब दूसरा किसान भाइयों, यदि आपको अपने आलू की फसल कोल्ड स्टोर में नहीं डालनी है, जल्दी से उसकी खुदाई करनी है और मार्केट में बेचनी है, तो आपको जो दवाइयाँ लेनी है किसान भाइयों, तो ये आपको लेकर आनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 0050। दूसरा इसमें आपको किसान भाई लेकर आना पीजीआर। पीजीआर में आप लियोसिन ले सकते हैं, कल्टाल ले सकते हैं या फिर आप चमत्कार ले सकते हैं। यदि आपने लियोसिन लेना है तो आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ ले सकते हैं। यदि आपने कल्टाल लेनी है तो आप 80 से 100 ml ले सकते हैं। यदि आपने चमत्कार लेना है तो आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरे इसमें आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन की यदि हम डोज की बात करें तो 150 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। अब इन तीनों दवाइयों को किसान भाई आपको मार्केट से लाना है और लाने के बाद में आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल आपको उसी प्रकार से तैयार करना है कि जो आपने एनपीके 0050 लिया है, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों जब हम 0050 को घोलते हैं तो ये काफी ठंडा हो जाता है और जब हम इसमें बाकी दवाई मिलाते हैं तो हमारी दवाइयाँ फट सकती हैं और जब दवाइयाँ फट जाती हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करती किसान भाइयों। इसलिए आप हमेशा जब भी स्प्रे करें, कोई सा भी आप एनपीके लगा रहे हैं, उनका घोल आप हमेशा अलग बनाएं और 2 बाल्टियों में बनाएं किसान भाइयों। और जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आप उसे पंप में मिला सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप 50 से 60 दिन की अवस्था में अपने आलू की देखभाल कर सकते हैं, इन स्प्रे को लगा सकते हैं और अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।